आज मुल्क भर में करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भारतीय मुसल्लह फौजों की बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी के तईं खिराजी अकीदत पेश करेंगे। कर्नाटक में आला तालीमी इदारे दोबारा खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं जमात के स्कूल खोल दिए गए हैं और गुजरात में 9वीं से 11वीं जमात के स्कूलों को बैठने की 50% सहूलत के साथ आज खोला जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोविड पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है, जो आज से नाफिज हो रही है। भारत की जूनियर खातून पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी के शहर बुदापेस्ट में कैडेट आलमी चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। और टोक्यो ओलंपिक्स में अचंत शरद कमल ने मर्दों के टेबल टेनिस के सिंगल मुकाबले के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत मर्दों की तीरंदाजी की टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। आज मुल्क भर में करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौम आज अपने जंगी जाबाजों को याद कर रही है और करगिल विजय दिवस के शहीदों को खिराजी अकीदत पेश कर रही है। ये दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय मुसल्लह फौजों की फतह का दिन है, जब इन फौजों ने करगिल सेक्टर में ऊंचे इलाकों में कायम अगली चौकियों से पाकिस्तानी फौज के मदद याफ्ता दरअंदाजों को मार भगाया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो दराज में करगिल जंग की यादगार का दौरा और करगिल विजय दिवस तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले सदर जमहूरिया होंगे। भारत इस साल बांग्लादेश की आजादी की सुनहरी फतह की तकरीबात भी मना रहा है। 1971 की जंग में भारतीय मुसल्लह फौजों की सुनहरी फतह की मुल्कगीर तकरीबात के तौर पर द्रास में जंग की यादगार पर फतह की एक मशल भी हासिल की जाएगी, जिसके बाद करगिल विजय दिवस की तकरीबात मनाई जाएंगी। कल शाम करगिल जंग के हीरो परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा पर मबनी फिल्म शेरशाह के ट्रेलर का इजरा करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने फिल्म साजों से अपील की थी कि वो इस तरह की जज्बा पैदा करने वाली मजीद फिल्में बनाएं। लेह लद्दाख से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। तारीखी करगिल विजय दिवस के मौके पर आकाशवाणी का खबरों का शोबा भारतीय सिपाहियों के कारनामों की याद में एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। ये प्रोग्राम आज दोपहर 4:30 बजे परिक्रमा प्रोग्राम के तहत नशर किया जाएगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी को खिराजी अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए करगिल में अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से अवाम को हर रोज तहरीक मिलती है। वजीर-ए-आजम ने आकाशवाणी से नशर किए गए अपने पिछले साल के मन की बात प्रोग्राम के एक हिस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत उन हालात को कभी नहीं भूल सकता जिनके तहत ये कारगिल जंग लड़ी गई थी। पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी आज करगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय फौजों की बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानी के तईं खिराजी अकीदत पेश किया। अपने वीडियो पैगाम में जनाब सिंह ने कहा कि करगिल में भारतीय फौजों ने मुश्किल और नापसंदीदा हालात के बावजूद जो कामयाबी हासिल की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कारगिल युद्ध के महान शूरवीरों ने भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की, वह अपने आप में अतुलनीय है।
मैं कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं, यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योत भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की अग्नि साक्षी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से जोर देकर कहा है कि वो अमृत महोत्सव पर ये मुकद्दस अहद करें कि वतन उनकी अव्वलीन तरजीह है। जैसा कि भारत इस साल 15 अगस्त को अपनी आजादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क पहले हमेशा पहले के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी पर महाना मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह बापू की क़यादत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसी तरह आज हर भारतीय को भारत जोड़ो आंदोलन चलाना होगा। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के इसाक मुंडा का नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए कल मन की बात के अपने महाना रेडियो प्रोग्राम में लिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने मुख्तलिफ सकाफतों और खानों को शोहरत दिलाने में उनकी कोशिशों के लिए जनाब मुंडा की सताइश की थी। एक रिपोर्ट। ओडिशा की कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक यूट्यूबर जनाब मुंडा को मुबारकबाद देते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि एक दिहाड़ी मजदूर से इंटरनेट पर मकबूल आम होने वाले जनाब मुंडा का उनका ये सफर काफी तहरीक देने वाला है। उन्होंने कहा कि अपने यूट्यूब चैनल पर ओडिशा के खानों की रिवायती अशिया की रेसिपीज और सोशल लाइफ वीडियो अपलोड करके जनाब मुंडा ने मुकामी कल्चर और खानों की मकबूलियत को बढ़ाया है। भुवनेश्वर से जीसी दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल शाम गुवाहाटी में तमुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने रियासती सरकार की प्रार्थना अचोनी के तहत कोविड-19 के 100 मुंतखब मुतासरीन के लवाहिकीन को 1-1 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए। इस मौके पर आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, वजीर सेहत केशव महंत और बोडोलैंड इलाकाई खित्ते BTR के सरबराह प्रमोद बोडो भी मौजूद थे। कर्नाटक के नायब वजीर आला डॉक्टर CN अश्वथ नारायण ने कहा है कि आला तालीमी इदारे आज से अमलन क्लासें दोबारा शुरू कर देंगे। सभी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कोविड-19 के ज़ाब्तों और SPO पर अमलावरी के साथ आज खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे तलबा जिन्होंने कोविड की कम से कम पहली खुराक ले ली है, रेगुलर क्लासों में हाजिर होने के अहल हैं। नए वजीर आला ने कहा कि आला तालीमी सतह पर 74% तलबा की टीकाकारी हो गई है और बाकी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा के लिए 16 महीने बाद स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। रियासती सरकार ने स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो सभी इंतजामात को यकीनी बनाए ताकि कोविड-19 रहनुमा खतूत की सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। एक रिपोर्ट। स्कूल मरहलेवार ढंग से खोले जाएंगे और 50% हाजिरी के साथ ही तलबा के लिए स्कूल खुलेंगे। अगर सूरत हाल कंट्रोल में रही तो 9वीं और 10वीं क्लास के तलबा की क्लासें भी 15 अगस्त के बाद से मुनक़िद होना शुरू हो जाएंगी। रियासती सरकार ने 26 से 30 जुलाई तक तमाम स्कूलों और कॉलेजेस में एक खुसूसी टीकाकारी मुहिम भी शुरू की है ताकि रियासत भर के तमाम टीचिंग और गैर टीचिंग स्टाफ के मेंबरों की मुकम्मल टीकाकारी का एहतमाम किया जा सके। भोपाल से पूजा पीवर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। गुजरात में 9वीं से 11वीं जमात तक के स्कूलों को 50% की गुंजाइश के साथ आज से फिर खोल दिया गया है। हमारे नामनिगान ने खबर दी है कि कोविड मामलों में नुमाया कमी आने के पेश नजर हुकूमत तालीमी इदारों को बतदरीज खोल रही है। दिल्ली सरकार की जानिब से ऐलान करदा कोविड से मुताल्लिक बंदिशों में नरमी आज से नाफिज हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो को 100% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। अपने हुक्मनामे में दिल्ली ट्रांजिट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि बैन रियासती बसों को 100% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी। ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी 50% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ दोबारा खोले जा सकते हैं। एक रिपोर्ट। कौमी राजधानी में कोविड से मुताल्लिक बंदिशों में मजीद नरमी का ऐलान कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए किया गया है। मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स को 50% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ दोबारा खोलने की इजाजत दी जाएगी। सभी मार्केट कॉम्प्लेक्सेस और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा के अलावा टैक्सियों में 2 से ज्यादा मुसाफिरों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। सभी स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारे मजीद अहकाम तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने सैलाब से मुतासरा जिलों की सेहत की अथॉरिटी से कहा है कि वो सैलाब के बाद मुतअद्दी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मजीद मुस्तैद रहें। वजीर सेहत ने रियासत के सैलाब से बुरी तरह मुतासरा 6 जिलों को सेहत अफसरों के साथ कल बातचीत की ताकि सैलाब के बाद उनके इलाकों में कोई भी मुतअद्दी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उनकी तैयारियों के बारे में बाखबर रहा जा सके। तफसील हमारे नवानिकार से। सेहत के वजीर राजेश टोपे ने कल रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों के सर्जन्स और सेहत अफसरों के साथ बातचीत की और उनसे कहा कि वो सैलाब के बाद इस नाजुक मरहले में ज्यादा मुहतात रहें, जब मुख्तलिफ मुतादिद बीमारी के फैलने का ज्यादा इम्कान रहता है। उन्होंने कहा कि सेहत के नाम के लिए तफसीली हिदायत दी गई थी ताकि आलूदा पानी के सबब बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारत की जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी के बुदापेस्ट में मुनक़िदा 73 किलोग्राम जुमरे के कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां दुनिया भर की 17 साल से कम उम्र की बेहतरीन ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल और खवातीन पहलवान शिरकत करती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में अचंत शरद कमल ने मर्दों के टेबल टेनिस के सिंगल्स के मुकाबले के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की मर्दों की तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। ये टीम अतानु दास, प्रवीण जाधव और तरुण देव राय पर मुश्तमिल है, जिसने आज सुबह पहले एलिमिनेशन राउंड में कजाकिस्तान को 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में दाखिल कर लिया है। भारत को अब आज सुबह 10:15 बजे क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया से मुकाबला होगा। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल टोक्यो ओलंपिक्स में पुर्तगाल के तियागो अपोलोनियो को हराने के बाद मर्दों के सिंगल्स के टेबल टेनिस के राउंड 3 में पहुंचे हैं। तलवारबाजी मुकाबले में भारत की सीए भवानी देवी आज खवातीन के इनफरादी मुकाबले में फ्रांस की मेनन ब्रूनेट से 15-7 से हार गई। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल मन की बात के अपने प्रोग्राम में लोगों से खिताब को पहली बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप इस सिलसिले में और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 15 अगस्त को कौमी तराना गाएं, जबकि रोजनामा प्रताप और मिलाप ने जनाब मोदी के इस बयान को सुर्खियों में जगह दी है कि पानी की एक एक बूंद बचाना हमारे तमद्दुन का हिस्सा। उन्होंने ये भी अपील की कि कोरोना अभी नहीं गया है, प्रोटोकॉल पर अमल करना न छोड़े। रोजनामा मिलाप ने मन की बात के प्रोग्राम में वजीर आजम के करगिल के जवानों को याद किए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। वजीर आजम ने कहा कि हुब्बुल वतनी का जज्बा हम सबको जोड़ता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने 4 रोजा दौरे पर इतवार को श्रीनगर पहुंच गए। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज मुल्क भर में करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भारतीय मुसल्लह फौजों की बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी की तईं खिराजी अकीदत पेश करेंगे। कर्नाटक में आला तालीमी इदारे दोबारा खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं जमात के स्कूल खोल दिए गए हैं और गुजरात में 9वीं से 11वीं जमात के स्कूलों को बैठने की 50% सहूलत के साथ आज खोला जा रहा है। भारत की जूनियर खातून पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी के शहर बुदापेस्ट में कैडेट आलमी चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। खबरनामा खत्म हुआ।